यह कहानी बिहार के बक्सर जिले की है, जहां एक गरीब किसान का बेटा ओमकार अपनी बहनों के साथ तहसील के बाहर बैठा था। ओमकार की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी बहनें उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं। उसका हृदय दुख से भरा हुआ था, क्योंकि उसके पुरखों की खेती की जमीन, जो उसकी जीवन की एकमात्र संपत्ति थी, उसे जबरन छीन ली गई थी। ओमकार और उसकी बहनें दिन रात मेहनत करके उसी जमीन से अपना गुजारा चलाते थे, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर जमीन अपने नाम करवा ली थी। वे लोग काफी ताकतवर थे और ओमकार जैसे गरीब लोगों को दबाने का मौका तलाशते रहते थे। ओमकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा और कैसे अपने परिवार को इस संकट से बचाएगा। तभी तहसील के अंदर से एक तेजतर्रार महिला अधिकारी स्नेहा शर्मा बाहर निकलीं। स्नेहा मैडम पीसीएस अधिकारी थीं और उनकी पहचान एक ईमानदार और निडर अधिकारी के रूप में थी। जैसे ही उन्होंने ओमकार को तहसील के बाहर रोते हुए देखा, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने सहायक से ओमकार को बुलाने के लिए कहा। ओमकार और उसकी बहनें स्नेहा मैडम के सामने बैठे। स्नेहा ने बड़े ही धैर्य से ओमकार की पूरी कहानी सुनी। ओमकार की बात सुनकर उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। दबंगों ने सत्ता और पैसे का इस्तेमाल करके ओमकार की जमीन हड़प ली थी। स्नेहा ने बिना समय गवाए कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने ओमकार और उसकी बहनों को अपने घर लेकर जाने का निर्णय लिया, ताकि वे सुरक्षित रहें। उनके घर पर स्नेहा ने उन्हें ढेर सारी सांत्वना दी और दिलासा दिया कि वे जल्द ही उनकी जमीन वापस दिलाएंगी। स्नेहा ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन स्नेहा मैडम ओमकार को एसडीएम अधिकारी के पास लेकर गईं। एसडीएम ने जब पूरी घटना सुनी तो वे भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे तुरंत इस मामले की जांच करें और दोषियों को गिरफ्तार करें। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में उन दबंगों को पकड़ लिया जिन्होंने ओमकार से जबरन उसकी जमीन अपने नाम करवाई थी। उन दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और ओमकार की जमीन उसे वापस मिल गई। इस घटना से ओमकार और उसकी बहनों को एक नई उम्मीद मिली। उनकी जिंदगी जो अंधकार में डूबती जा रही थी, अब फिर से रोशनी की ओर बढ़ने लगी। ओमकार ने स्नेहा मैडम का धन्यवाद करते हुए कहा, अगर आप न होती तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय दिलाऊं और तुम्हारी मेहनत की जमीन तुम्हारे पास ही रहेगी। इस तरह ओमकार और उसकी बहनों को न्याय मिला और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई।